नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क। साथ में हैं नेता प्रतिपक्ष और सधे पगे शब्दों से गहरे तीर चला देने वाले डॉक्टर चरणदास महंत। कई बार जब हम लोग सवाल करते हैं, बात करते हैं, तो इनकी कही गई बातों के अर्थ हमको 2-3 दिन बाद समझ आते हैं या एक वक्त के बाद। तो बहरहाल विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया शीतकालीन। तो कैमरे के पीछे मैं इनसे पूछ रहा था कि सर कैसा रहा सत्र, और धान के मुद्दे को लेकर बड़ा जोर था, खूब आप लोगों ने सवाल उठाया, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा तेरे लिए मेरे पास कुछ है। मैं कहा मेरे लिए कैसे? बोले मतलब तुम्हारे दर्शकों के लिए है। तो मैं हाजिर हूँ। सर प्रणाम। प्रणाम 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 भैया। कार खेस भी दर्शक मतलब हम लोग धान के मुद्दे पे स्थगन प्रस्ताव दिए थे जी। बहुत सारे हमारे साथियों ने चर्चा की थी और हम लोग सोच रहे थे, हालांकि मैं जानता था कि जो मंत्री जवाब देने वाले हैं ये 100% झूठ को संसदीय शब्द हाँ, वो आज बात आई कि ये झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं मिथ्या कथन। हाँ, मिथ्या कथन किया गया जी। और एक एक बार नहीं 7 मसलों पर उन्होंने सदन को मिथ्या कथन दिया। जो उनको लिख के आया था वो पढ़ने के आदी हैं। अब इसको मैं सीधा ये नहीं कह सकता कि मंत्री ने ही ऐसी गलती की जी। क्योंकि मंत्री तो मंत्री है, जो जवाब आएगा देंगे। पहला ये था कि समितियों को धान खरीदी कार्य में मंडी लेबर चार्ज के रूप में जो 22 रुपये क्विंटल दर से प्रदाय किया जा रहा है, तो उनने ये कह दिया कि ऐसा कोई निर्देश ही नहीं है केंद्र सरकार की ओर से कि 50 रुपये उनको दिए जाते हैं। सीधे मुकर गए। मिथ्या कथन। हाँ, मुकर गए, असंसदीय शब्द नहीं इसलिए मुकर गए कह सकते। दूसरा था उनका मिथ्या कथन, किसानों को बोरा भराई हेतु किसी प्रकार की राशि नहीं लिए जाने के निर्देश हमने दे दिए हैं। चूँकि मैंने उन्हें आरोप लगाया था कि प्रति क्विंटल 7.5 रुपये किसानों से बोरा भराई के नाम से रहे जी। उनने भी कह दिया कि ऐसा हमारे पास कोई आया नहीं, ना हम निर्देश जारी किए। ये दूसरा झूठ। दूसरा। तीसरा में समिति के धान खरीदी कार्य के लिए सुखद मान्य नहीं है, ये कहा उन्होंने, जबकि भारत सरकार के द्वारा 0.5% सूखा मान्य है, विशेष करके अरवा मिलिंग में, मगर उन्होंने कह दिया कि मान्य नहीं है, किसी बात को सुनने के तैयार नहीं। चौथा बात, ये जो बोरा भराई की मैंने बात की थी उसमें ये कह दिया उनने कि बोरा भराई का पैसा नहीं लिया जाता, मगर वो नहीं ले रहे हैं, मगर जो किसान वहाँ जा रहा है उससे कह रहे हैं कि आप 3 रुपये कट्टी लेना, या वो भरने वाला क्या बोलते हैं उसको, हमाल, उसको 3 रुपये देना। बड़े चालाकी के साथ ये बातें हो रही हैं। अनेक खरीदी केंद्रों में 1 से 2 किलो सुखद के नाम से अधिक धान लिया जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है, जबकि हमारा कहना था कि ऐसा कोई भी केंद्र नहीं है जहां सुखद के नाम से 1 किलो या 2 किलो ज़्यादा नहीं लिया जा रहा हो। वहाँ जहाँ बोरे की वज़न कम है, जो कि मैंने पिछले बार भी शिकायत किया था, मैं खुद 2-3 मंडियों में गया था, खाली बोरा को तौलाया, उसके बाद उनको बताया कि इस कंपनी का बोरा इतना कम है, तो उसके नाम से भी किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और आदेश निकला हुआ है 6वें झूठ के रूप में उनकी तरफ से। 6वां झूठ, मिथ्या कथन, कि हम अनावरी रिपोर्ट के हिसाब से, आधार पर अनावरी के हिसाब से धान नहीं खरीद रहे हैं, जबकि हमारा कहना है कि आपके संभवतः कलेक्टर का ही आदेश है कि
गुप्त आदेश है, शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं भी मंगाया हूँ, कि विशेष रूप से हर एक धान खरीदी केंद्रों के आदेश है कि जो अनावरी में हमारे रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप धान खरीदो। खरीदने का वादा 21 का है, 21 क्विंटल प्रति एकड़। हाँ। मगर अनावरी में आपको 15 दिखा दिया, 15 क्विंटल है, दूसरे ब्लॉक का दिखा दिया 18 क्विंटल, तीसरे ब्लॉक का दिखा दिया 13 क्विंटल। इस तरह से गांव में परेशानी हो रही किसानों को, और वो कह रहे हैं कि हम अनावरी के हिसाब से नहीं बल्कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं। ये सफ़ेद झूठ, सफ़ेद मिथ्या कथन या मुकर जाना, साफ साफ और चेहरे में कोई शिकन नहीं आना, ये मंत्री जी का ही काम है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अब सातवां झूठ, मिथ्या कथन। हमने कहा था कि भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रशासनिक व्यय की राशि धान खरीदी उपार्जन एजेंसी को प्रदाय की जाती है, मगर वो बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक व्यय की राशि है उपार्जन एजेंसी या उपार्जन एजेंसियों को दिए जाने हेतु निर्धारित है। उसके बाद भी वो चूँकि सोसाइटी भी एजेंसी में के अंतर्गत आता है, मंडी का लेबर चार्ज, कमीशन आदि जितने भी छोटे मोटे मद हो सकते हैं तौलाई के, उसका वो उल्लेख ही नहीं जानते। वो समझते हैं कि भारत सरकार ने जो 22-22.5 रुपये दिया है वो उसमें नहीं आता, उसके बाहर का मामला है। तो इस तरह से धान खरीदी में जो किसानों को परेशानी हो रही है उसके लिए न तो उन्होंने स्वीकार किया, न बोरा कम आ रहा है न उसको स्वीकार किया, न 7.5 रुपये प्रति बोरा दे रहे हैं उसको स्वीकार किया प्रति क्विंटल। और इस तरह से 120 करोड़ रुपए जो किसानों का नुकसान होता है इन सभी मामलों में, न उसको स्वीकार किया। तो किसानों के 120 करोड़ रुपए ये एजेंसियां, ये समिति, ये केंद्र सब मिलकर के लूट रहे हैं, और जिसको किसान बेचारा आंसू तो बहा रहा है मगर वो किसी के सामने सबूत के रूप में पेश नहीं होना चाहता, क्योंकि आज तो 10-15 क्विंटल खरीद रहे हैं, कल तो खरीदी बंद कर देंगे और नाम काट दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, जबकि रजिस्ट्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरह के अगर मंत्री लोग चाहे सरकार के कहने पे चाहे सरकारी अधिकारियों के कहने पे झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, ये एक चिंतनीय विषय है। साफ साफ हर आदमी कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसमें सिवाय झूठ के और कुछ नहीं चल रहा है। तो ये जो 7 झूठ या कि मिथ्या कथन है, मिथ्या कथन ही बोलना है ना, मिथ्या कथन, इस मिथ्या कथन के बारे में क्या आपने विद्वान मंत्री जी को बाद में सदन के बाहर या कहीं पर चल बतियाते जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ कहीं बताया कि विद्वान मंत्री जी ये 7 मिथ्या कथन हो गए हैं आपसे? उस मंत्री के साथ बैठना और उसको समझाना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया इसका। अभी मैं फिर से गवर्नर साहब को लिखूंगा, क्योंकि मैं अधिकतर चिट्ठियां गवर्नर साहब के पास ही भेजता हूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि न तो इसमें मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाता है न मंत्री जी का ध्यान जाता है। सुशासन सरकार के सुशासन के मुख्य की बजाय राज्यपाल जी को प्रेषित करूंगा। मगर तब तक ये तो तय है कि विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, आप सरकार के जवाब से मिथ्या कथन, झूठ नहीं मिथ्या कथन ला रहे हैं 7। परेशानी तो किसान को है। इसीलिए बोल रहा हूँ, किसान रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, कुछ नहीं होना है। टोकन के लिए एक दिन जा रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं, तीसरे दिन जा रहे हैं, टोकन चौथे दिन ही मिल पा रहा है। वैसे ये निर्द्वंदता क्यों है? इसके लिए शायद दूसरा कोई और सही शब्द नहीं है कि सामने आग लगी हो मगर हमें तो आग नहीं पानी दिख रहा हो। ये निर्द्वंदता, ये कल्पनाशीलता क्यों है सरकार की?
हम लोग इसी बात की तो चिंता कर रहे हैं कि अभी से ये सरकार चेत नहीं रही है, उसको ध्यान में नहीं ले रही है, सब छूट दे रखा है। जैसे एक मंत्री की शिकायत आई है, आपको दिखाया था, राजेश अग्रवाल। अब वो क्या नाम है वो तो पता नहीं है मगर राजेश अग्रवाल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनने सीधा सीधा लिख दिया कि 19 व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाए, ये दस्तखत मानव भेज दिया जी और जब उसके ध्यान में आपके माध्यम से आया होगा जी तो छटपटाते घूम रहे हैं, जी, ऐसा मैंने भी सुना कि छटपटा रहा है। छटपटाते हुए घूम रहे हैं। जी और जबकि उनके लिए तो एक ही काम बचा है कि वो इस्तीफा दें, घर बैठ जाएं, या माननीय मुख्यमंत्री जी उसको निकालने की सिफारिश करें। उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे छुपाएंगे उस बात को, कैसे झूठों को जैसे इस तरह छुपा रहे हैं, कैसे छुपाएंगे, ये मैं नहीं कह पा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, जो बता रहे थे कि चावल, धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, उस छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ धान खरीदी को लेकर सरकार खूब गाल बजाती है, खूब अपनी ही ठकुर सुहाती में मुग्ध रहती है, और वो ठकुर सुहाती भी खुद ही करती है। उसको लेकर जो सवाल आए विधानसभा में, उसमें सरकार ने जो जवाब दिया, उन जवाबों में 7 झूठ थे। संशोधित कर लेते हैं, मिथ्या कथन थे, क्योंकि विधानसभा की ये व्यवस्था है कि झूठ, फरेब जैसे शब्द नहीं बोले जाएंगे। तो उसके सम्मान में, उस निर्देश के सम्मान में, ये हम बता दें कि महंत जी ने सरकार के जवाब में ये बताया है कि हे सरकार, सुशासन की सरकार, आप किसानों के मसले पे, धान के मसले पे जो जवाब दे रहे हैं, उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 झूठ हैं। यह एक महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई नई सूचना, फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो, वो देने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।